आपकी ज़िंदगी में कितना बुरा हो सकता है, आपकी फेलियरनेस या फिर धोखा या फिर कोई ऐसी बात जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं। पर यदि आपके हाथ और पैर ना हो तो फिर आपकी लाइफ कैसी होगी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही इंसान के बारे में। इनका नाम है निक वुइचिक। निक वुइचिक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। जब वे जन्मे तब ना तो उनके हाथ थे और ना ही पैर थे। इस चीज़ ने उनके पेरेंट्स तक को सदमे में ला दिया और वे बहुत हताश हो गए। बल्कि उनकी माता ने यहाँ तक कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ और मैं इसे नहीं देखना चाहती। पर जल्द ही वे इस बात को समझ गए कि इसके पीछे परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है और उन्होंने निक को एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। और पेरेंट्स के प्रोत्साहन से और खुद की हिम्मत से उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को स्ट्रगल करना सीखा और खुद से करना सीखा। पर डिप्रेशन तो एक ऐसी चीज़ है, वो एक नॉर्मल इंसान तक को जकड़ लेता है। वे भी अपने कई दोस्तों के कहने से, स्कूल में बुली होने से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और इस वजह से उन्होंने 2 बार सुसाइड करने तक का प्रयास किया। जब वे 10 साल के थे तब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, पर उनके पेरेंट्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा। निक एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और वे हमेशा ही चर्च जाया करते थे। वहाँ पर जाकर उन्हें ये पता चला कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है और उनका परमेश्वर में अटूट विश्वास आ गया। और जब वे 15 साल के थे तब उन्हें ये पता चला कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजना के तहत बनाया है। और ये पता लगने के बाद निक ने अपनी दिशा ही बदल दी। उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने को चुना और उनके पेरेंट्स के भरपूर साथ के साथ ही और अपनी एक बहुत ही मेहनत वाली ज़िंदगी के साथ उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। निक स्टडी में बहुत अच्छे थे और उन्होंने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की और वो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे। और आज वे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं। जब उनके माता पिता को ये लगता था कि वे आगे चलकर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं, वहीं आज उनकी ज़िंदगी इस तरह से हो गई है कि वो लोगों को काम देने वाले, रोज़गार देने वाले बन चुके हैं। वे आज के दौर पे एक वर्ल्ड वाइड एवेंजलिस्ट के रूप में काम करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ ही साथ वो अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग डिफरेंट प्लेसेस में जाके देते हैं। आज तक उन्होंने कम से कम 2000 अपीयरेंस 44 कंट्रीज़ में दे दी है और वे इंडिया, चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में जाकर अपनी स्पीकिंग देते हैं। और इस तरह से काफ़ी सारे लोग उनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग के द्वारा इंस्पायर होते हैं, उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं। तो मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि निक वुइचिक के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके एक अंगूठा है और उसके द्वारा वो कई ऐसे काम करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए असंभव है। तो जब वे इतना जज्बा रखकर अपनी ज़िंदगी को इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं, जब हमारे हाथ और पैर सलामत हैं और हम अपनी ज़िंदगी से किस तरह से हार सकते हैं और अपनी परेशानियों से कैसे हार सकते हैं। निक कंप्यूटर पर 1 मिनट में 45 वर्ड्स टाइप कर सकते हैं और वे अपना काम खुद करते हैं। इसके साथ वे ऐसे अचंभे भरे काम करते हैं जिसको सोचना हमारे लिए 2 मिनट तक हम उसके लिए सोचते रहेंगे। तो इस तरह की जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी से वे हारे नहीं और हमेशा एक सही डायरेक्शन में चलते रहे, तभी उन्हें वो सभी काम आसान लगे जो उनके लिए मुश्किल थे और आज हमारे लिए भी मुश्किल है। हाथ और पैर ना होने के बावजूद भी वो वैसे काम करते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में तो हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एक सही डिटर्मिनेशन और एक सही फ़ैसले से हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिल सकता है। हम जो चाहे वो हमें मिल सकता है। सिर्फ डिटर्मिनेशन अच्छी हो, सच्ची हो
और पूरी लगन के साथ हो। निक वुयचिक कभी सोचते थे क्या उनका भी परिवार होगा, क्या उनके भी बच्चे होंगे, क्या वे भी कभी अपने बच्चों को अपने सीने से लगा सकेंगे। और आज उनकी एक ब्यूटीफुल वाइफ है और उन्हें प्रभु ने 2 ट्विंस डॉटर के साथ ब्लेस किया, साथ ही साथ उनके 2 बेबी बॉय भी हैं। तो आज उनका बड़ा पूरा परिवार है और एक वंडरफुल फैमिली है, एक वंडरफुल मिनिस्ट्री है। और उन्होंने एल्टीट्यूड इज़ द एटीट्यूड ये नाम की संस्था खोली हुई है, जिसमें वे बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। जब उनकी अपनी लाइफ किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाली थी, आज वो दूसरों की लाइफ को बनाते हैं और मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो यही जज्बा अगर हमारी ज़िंदगी में भी हो तो हम वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।